हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, और लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। वहाँ पर हमने सीखा था हिस्ट्री क्या क्या थे पीरियोडिक टेबल की। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2, और आज सीखेंगे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, वो किसने दिया? पहले बात, इट इज गिवन बाय बोहर ब्यूरे नामक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को दिया। सेकंड बात, ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। थर्ड पॉइंट, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें 7 पीरियड होते हैं। क्या होते हैं? 7 पीरियड को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉ। ठीक है, और 18 ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? 18 ग्रुप्स। ठीक है, इसको हम वर्टिकल कॉलम भी बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम। तो जो आपका मॉडर्न या जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें 7 पीरियड होते हैं। पीरियड क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रो, और 18 ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए कोई पूछे आपसे, जैसे कार्बन है, क्या है? कार्बन। कोई पूछे आपसे कार्बन किस पीरियड में आएगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आप लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p2, है ना? है। इसमें देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 2। तो जो मैक्सिमम n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, n याद है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बता रखा हूँ बेसिक केमिस्ट्री में, NLX, है ना? n का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था मैंने आपको। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l का मतलब क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो, जहाँ मैक्सिमम n की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। कितनी? सॉरी, 2 है। कितनी है? 2। तो n की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो मतलब किस पीरियड में आएगा? सेकंड पीरियड। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपको दिया हो क्या दिया हो? नाइट्रोजन। क्या दिया हो? नाइट्रोजन। और कोई पूछे ये किस पीरियड में आएगा, तो इसके लिए लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 7 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 और 2p3, है ना? है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 2। तो n के मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? मैक्सिमम 2, मतलब किस पीरियड में आएगा? सेकंड पीरियड। किस पीरियड में आएगा? सेकंड पीरियड। मतलब जो नाइट्रोजन होगा वो किस पीरियड से बिलोंग करेगा? सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा। ठीक है, दिखाई से दे रहा है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या हो? फास्फोरस हो, है ना? और कोई पूछे किस पीरियड में आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फास्फोरस 15 पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या? 10 2 12 3p3। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा दिख रहा है? मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम कितना आ रहा है? 3। मतलब फास्फोरस किस पीरियड से होगा? थर्ड पीरियड से होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपने पास। ये एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया अपने पास, और एक एग्जांपल ये हो गया। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आयरन है। क्या है? आयरन कितने पे आता है? 26 पे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको इसमें? देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 4। कौन सा नंबर दिख रहा है? 4। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 4। तो ये कौन सा क्या होगा? फोर्थ पीरियड होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो आयरन
किस पीरियड में आएगा? फोर्थ पीरियड में। किस पीरियड में आएगा? फोर्थ पीरियड में। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर बताना हो कि किस पीरियड में आएगा तो उसका क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सबसे बड़ा n की वैल्यू होगी वो क्या बताएगा आपको? पीरियड नंबर बताएगा। ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये पता होगा कि जो पीरियडिक टेबल है उसको हमने 4 ब्लॉक में बांट रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में आएगा हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए कार्बन है, अब कार्बन किस ब्लॉक में आएगा हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आपने फिल किया। ठीक है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपने लिखा, जैसे मान लीजिए मैं फिर से लिखता हूँ कार्बन का फिर से लिखा, तो 1s2 2s2 2p6 है ना, सॉरी 2p2 2p2। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा आपने? पी में भरा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपने पी में भरा तो ये कार्बन किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। क्या आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। देखो फास्फोरस के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा? पी में, तो किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। पी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा? डी में भरा, तो किस ब्लॉक में आएगा? ये डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कार्बन का देख लिया, फास्फोरस देख लिया। नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा आपने? पी में भरा, तो किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो कि वो किस ब्लॉक में आ रहा है तो आप देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में फिल करेंगे, अगर आपने एस में फिल किया तो एस ब्लॉक, पी में फिल किया तो पी ब्लॉक, डी में फिल किया तो डी ब्लॉक और एफ में फिल किया तो एफ ब्लॉक। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद नोट करिए, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं? मिटा दीजिए। तो अगर आपको पीरियड देखना है कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में आता है तो आप क्या देखेंगे? मैक्सिमम n की वैल्यू। और आपको ब्लॉक देखना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आपने फिल किया। जैसे एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। सबसे पहले सोडियम। अब मुझे बताना इसका पीरियड बताना हो, पीरियड, और इसका बताना हो ब्लॉक। क्या बताना हो? ब्लॉक। तो कैसे बताएंगे? तो सोडियम कितने पे आता है? 11 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 3। तो किस पीरियड में आएगा? थर्ड पीरियड। समझ में आया? मतलब सोडियम थर्ड पीरियड में आता है। और देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में भरा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा? एस सब शेल में, मतलब ये किस ब्लॉक में आएगा? एस ब्लॉक में आएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने लिया मैग्नीज Mn, कोई पूछे इसका पीरियड बताइए, पीरियड, और कोई पूछे इसका ब्लॉक बताइए। ठीक है, ठीक है। मैग्नीज कितने पे आता है? 25 पे। तो भरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 10 2 12 3 15। अब देखो पीरियड कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर 3। तो किस पीरियड में आएगा? थर्ड पीरियड। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो 1s2, एक मिनट, सॉरी 25 पे आता है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d5। ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? फोर्थ, है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? फोर्थ। तो पीरियड के कौन सा आएगा? फोर्थ पीरियड। मैग्नीज किस में आएगा? फोर्थ पीरियड में। अब ब्लॉक देखना है तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा आपने? डी सबशेल में। किस में भरा? डी सबशेल में। तो किस ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में आएगा। किस ब्लॉक में आएगा भाई? डी ब्लॉक में आएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले एल्युमिनियम, क्या? एल्युमिनियम। कोई बताइए इसका पीरियड और इसका ब्लॉक। तो पीरियड और ब्लॉक की बात करें तो एल्युमिनियम कितने पे आता है? 13 पे आता है। लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना? है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर 3 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या बताएगा आपको? पीरियड, मतलब किस पीरियड में आएगा एल्युमिनियम? थर्ड पीरियड में। ठीक है, ठीक है। ब्लॉक, तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया। तो किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। किस में आएगा भाई? पी ब्लॉक में आएगा।
कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। आया समझ में? आया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। हम 3 चीज़ यूज में लेंगे। क्या लेंगे? एक तो यूज में लेंगे n, एक लेंगे n-1 और एक यूज में लेंगे हम n-2। n को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। n-1 को बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल, ठीक है। और n-2 को हम बोलते हैं प्री पेन अल्टीमेट सेल, या इसको हम एंटे प्री पेन अल्टीमेट सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम 3 चीज यूज में लेंगे। एक n को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। एक लेंगे n-1, उसको क्या बोलेंगे? पेन अल्टीमेट सेल। और एक लेंगे n-2, उसको क्या बोलेंगे? प्री पेनल्टीमेट सेल, या इसको आप बोल सकते हो एंटे प्री पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए हमने पढ़ा S ब्लॉक पढ़ा, हमने पढ़ा P ब्लॉक, हमने पढ़ा D और हमने पढ़ा F, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुकना, F तक नहीं दिखाई दे रहा ना, तो एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ S P D और F, हमने ये यूज में लिया। अब देखो, जैसे मान लो पहला अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो S के साथ जो नंबर होगा वो हाईएस्ट नंबर होगा। क्या होगा? हाईएस्ट नंबर। कोई सा भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के आप देख लीजिए, जो S के साथ होगा ना वो क्या होगा? हाईएस्ट नंबर। तो इसको बोलेंगे n है। क्या बोलेंगे? n। मतलब S के साथ हमेशा n आएगा। क्या आएगा? n। अब P के साथ देखो, P जैसे मान लीजिए P का एग्जाम्पल कहाँ लिया हमने? P के साथ भी हमेशा हाईएस्ट नंबर आता है, हाईएस्ट सेल नंबर आता है, या ऐसे बोलूँ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, ठीक है। तो P के साथ भी हमेशा क्या आएगा? n। अब जरा D के साथ देखो, D के साथ जैसे D का था, D के साथ n से एक कम आता है। सबसे बड़ा नंबर बोले इसमें 4, लेकिन जो D के साथ है उससे एक कम होगा। सबसे बड़ा नंबर 4 है तो उससे कम क्या होगा? 3। तो D के साथ हमेशा क्या आएगा? n-1। क्या यूज करेंगे? n। इसमें n कौन है? इसमें सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो इसमें n कौन है? n कौन है? 4। और उससे कम कितना है? 3। अब 3 किसके साथ आ रहा है? D। मतलब D के साथ क्या आएगा हमेशा? n-1। क्या यूज करेंगे? n-1। उसी तरह F के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? n-2। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखना कि S के साथ हमेशा n को यूज करते हैं, P के साथ हमेशा n, D के साथ हमेशा n-1 आता है और F के साथ हमेशा n-2 आता है। ठीक है। जहाँ n का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल, n-1 का मतलब क्या है? पेनल्टीमेट सेल, n-2 का मतलब प्री पेनल्टीमेट सेल या एंटे प्री पेनल्टीमेट सेल। बात समझ में आई? तो S के साथ हमेशा n यूज करेंगे, P के साथ भी n यूज करेंगे, D के साथ n-1 यूज करेंगे और F के साथ n-2 हम यूज में लेंगे। ठीक है। तो नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट आगे बताता हूँ। अब देखो, अब हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करें सबसे पहले S ब्लॉक की। तो S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अभी हम उसको सीखेंगे। फिर P ब्लॉक का सीखेंगे, P ब्लॉक का क्या होगा, फिर हम सीखेंगे D ब्लॉक का, D ब्लॉक, फिर सीखेंगे हम लोग F ब्लॉक। ठीक है। तो देखो, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद भी कर सकते हो या आप इसको समझ भी सकते हो। कैसे समझ सकते हो जरा देखते हैं। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल का आउटर डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। पीरियोडिक टेबल का आउटर डायग्राम दिखाने को बोलूं तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। कुछ इस तरह का आपको आउटर डायग्राम देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है।
आया समझ में? आया। तो ये आपको जैसे मैं बताया कि मॉडर्न जो आप पीरियड टेबल देखते हो उसमें क्या होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है पीरियड, तो इसमें 7 पीरियड होंगे, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7, तो ऐसे ऐसे 7 पीरियड होंगे। ठीक है, ठीक है। जो पहला होता है वो एस ब्लॉक होता है, क्या होता है, एस ब्लॉक। बीच वाला होता है डी ब्लॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो नीचे लिखा होता है वो कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल जो रो होंगे उसको क्या बोलेंगे, पीरियड। टोटल कितने पीरियड होंगे, 7 पीरियड। उसी तरह बात करूं मैं ग्रुप्स, तो टोटल कितने ग्रुप्स होंगे, 18 ग्रुप्स। ठीक है, ठीक है। तो एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपको याद होगा एस में कितने डब्बे होते हैं, एस में 1 डब्बा होता है, पी में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, डी में कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे। याद करो बेसिक केमिस्ट्री क्वांटम नंबर जो पढ़ाया था, बताया था आपको मैंने, 1 2 3 4 5। उसी तरह एफ में बात करूँ तो कितने डब्बे होंगे, 7 डब्बे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्योंकि एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, इसलिए एस में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3, एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2, तो 3 डब्बे में कितने आएंगे, 6, इसलिए पी में 6 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, 13 से लेके 18 तक, 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ठीक है। डी में कितने डब्बे हैं, 5, कितने हैं, 5। 13 से लेके 18 तक कहाँ आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। फर्स्ट सेकंड ग्रुप किस में आएगा, एस ब्लॉक में आएगा। डी में कितने डब्बे होते हैं, 5, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, तो 5 डब्बे में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आएंगे, 10, तो 3 से लेके 12 तक, ऐसे ऐसे 3 से लेके 12 तक वो किस में आएंगे, डी में। किस में आएंगे, डी में। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ में 7 डब्बे होते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 7 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब सुनो, है ना, है, इसलिए एफ ब्लॉक के एक सीरीज में, एफ ब्लॉक की एक सीरीज में आपको 14 एलिमेंट्स मिलते हैं। पहले वाले को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, पढ़ा होगा आपने, लेंथेनॉइड। दूसरे क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इसको हम 4F सीरीज भी बोलते हैं और इसको हम 5F सीरीज भी बोल देते हैं। तो ठीक है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये तो देखा आउटर डायग्राम पीरियड टेबल का, 7 पीरियड होते हैं, ऐसे ऐसे 18 ग्रुप्स होते हैं। एस में 1 डब्बा होता है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए मैक्सिमम एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एस में फर्स्ट सेकंड ग्रुप आता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 13 से लेके 18 तक किस में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। 13 to 18 ग्रुप किस में आता है, पी ब्लॉक में। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 से लेके 12 तक किस में आएगा, डी ब्लॉक में। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए एफ के एक पर्टिकुलर सीरीज में, एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखो अगर हम पीरियड में चलना चालू करें, थोड़ा पीरियड टेबल को इमेजिन करना, अगर हम सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू करें तो सबसे पहले किस में भरेंगे, एस में भरेंगे, डी में भरेंगे, पी में भरेंगे कि एफ में भरेंगे, बता सकते हो, बता सकते हो। पीरियड में चलना चालू करोगे, पीरियड में बोल रहा हूँ, ग्रुप में नहीं बोल रहा हूँ, पीरियड में अगर जब चलना चालू करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, एस में भरोगे। किस में भरोगे, एस में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, एस। एस के साथ कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, हमेशा एस के साथ हमेशा क्या यूज में लेंगे, एन। क्या लेंगे, एन। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हो, 2। कितना, 2, तो 1 2 2। तो ये हो गया एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एस के साथ हमेशा क्या आता है, एन। ठीक है, और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 2, तो 1 2 2। ठीक है, ठीक है। ये हो गया एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह मैं पी ब्लॉक की बात करूं, पी की बात करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, एस में भरोगे। ये तो नहीं डायरेक्ट पी में भर दोगे, सबसे ऐसे चलोगे ना, ऐसे लेफ्ट टू राइट चलोगे ना, लेफ्ट टू राइट चलोगे, तो सबसे पहले एस में भरोगे, फिर पी में भरोगे। अब देखो बीच में मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ से नीचे नहीं, मैं यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ। ये डी बीच में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अभी बाद में पता चलेगा कब आएगा कब नहीं आएगा, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ से दिख रहा हूँ, यहाँ से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में जाएगा। एस में के बाद जाने के बाद किस में जाएगा, पी में जाएगा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में। एस के साथ एन कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, एन आता है।
और जब तक S पूरा फिल नहीं होगा क्या तब तक उसमें P में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। पहले S फुल होगा तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2, तो S तो फुल हो गया। S मैं देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं देख रहा, यहाँ से D वाला आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कब आएगा कब नहीं आएगा अभी कुछ देर बाद अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले S पूरा हो गया, पूरा होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, P में जाएगा, तो P में जाएगा। अब P में के साथ कौन सा क्वांटम नंबर आता है, N, तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा, N, ठीक है ठीक है। अब P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 6, तो 1 2 6। आप मैं बाबा बोल रहा हूँ, आप इनको याद भी कर सकते हो, आप इनको समझ भी सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है ठीक। नेक्स्ट बात करो डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक तो ये रहा, ये रहा। अब डी ब्लॉक में भरने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, एस में भरोगे, एस में भरोगे। एस के साथ क्वांटम नंबर कौन सा आता है हमेशा, एन। जब एस भरेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में कितना आ सकता है, 2। फिर किस में जाओगे, डी, किस में जाओगे, डी। डी के साथ कौन सा क्वांटम नंबर आता है, एन की n-1, n-1, तो क्या लिखेंगे, n-1। सबसे पहले एस को भरा, एस में भरने के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, डी में जाएगा। अब डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10, तो 1 2 10। बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास एफ ब्लॉक वाला। अब एफ ब्लॉक देखो, एफ ब्लॉक कहाँ से चालू होता है, तो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में आता है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ देर बाद बता दूंगा आपको कैसे याद करना है, ठीक है ठीक है। तो थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। एल मतलब लेंथनम, एसी मतलब एक्टिनियम, ठीक है ठीक है। तो जो लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है। कितना होता है, 57। और ये जो एफ ब्लॉक 58 से लेकर 71 तक, अब ये पूरा एफ ब्लॉक यहाँ आता है। 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक, 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक वो सब किस में आएंगे, एफ ब्लॉक में। किस में आएंगे, एफ ब्लॉक में। 57 किस में, डी ब्लॉक में। फिर 57 के बाद क्या आता है, 58 से लेके 14 एलिमेंट 71 तक वो सब किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में। तो अगर मैं एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस में जाएगा, एस में जाएगा, हाँ या ना, हाँ। एस के साथ कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करते हैं, एन। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2। अब एस भर गया, एस में भरने के बाद ये किस में जाएगा, थर्ड पीरियड में, है ना। तो ये थर्ड पीरियड किस में है, डी ब्लॉक में है। तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। किस में जाएगा, डी। डी के साथ कौन सा क्वांटम नंबर आता है, n-1, ठीक है ठीक है। अब देखो डी में एक ही आ रहा है ना, एक ही ग्रुप आ रहा है डी में, तो डी में मैक्सिमम, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, कम से कम कितना चाहता है, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए डी में, 1। मैक्सिमम 10 आ सकते हैं डी में, लेकिन फिलहाल अभी एफ से पहले डी के कितने यूज कर रहे हो, एक ही ग्रुप यूज कर रहे हो ना, तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए डी में, 1। फिर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया डी में, फिर यहाँ से कौन चालू हो जाएगा, एफ। कौन आ जाएगा, एफ। और एफ के साथ क्वांटम नंबर कौन से चलता है, n-2, तो n-2। अब एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 1 to 14। तो ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ठीक है। एक बार देख लो, नोट कर लो, आप याद भी कर सकते हो, मैंने बाकी आपको समझा दिया, ठीक है ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट मिटा दूँ, मिटा देते हैं। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो कर लो, आप इसे यहाँ से समझ भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के बारे में बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, GEC। कितना होता है भाई, NS1 to 2, ठीक है ठीक है। दूसरी बात, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, एस ब्लॉक में जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ग्रुप फर्स्ट को हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है ठीक है। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 होता है। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, NS1 होगा, ठीक है ठीक है। आप देख सकते हो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1। तो आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1, ठीक है ठीक है।
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है। हा, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटाशियम, Rb मतलब रुबिडियम, Ch मतलब सीजियम, Fr मतलब फ्रेंशियम। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। हा, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये किस पीरियड में आता है? तो फर्स्ट पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड में आता है, ये सेकेंड पीरियड में, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ पीरियड में आता है। ठीक है, ठीक है। अपने फ्रेम में आ रहा है ना भाई? आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ पीरियड में आता है। अगर मैं एस ब्लॉक की इसका एटॉमिक नंबर की बात करूं तो हाइड्रोजन कितने पे आता है? एक नंबर पे आता है, हाँ है ना? हाँ। लिथियम कितने पे आता है? 3 पे आता है। सोडियम 11 पे आता है। पोटेशियम 19 पे आता है। तो देखो, सेकंड से थर्ड आओगे तो 8 ऐड कर दो, 8 + 3 11। थर्ड से फोर्थ आओगे तो 8 ऐड कर दो, 11 + 8 19। फोर्थ से फिफ्थ आओगे तो 18 ऐड कर दो, 19 + 18 37 37। 8 8 18 18 और 32। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड से थर्ड आओगे तो 8 + 3 कितना हो गया? 11। 11 + 8 कितना हो गया? 19। 18 + 19 37। अब इस दोनों को ऐड करो, 8 8 16 15 5, हाँ से ले 3 1 4 5, 55 हो गया। अब 5 2 7 हो गया, अब 5 3 8, 87 पे कौन आ जाएगा? फ्रेंशियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? फ्रेंशियम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका एटॉमिक नंबर, ये किस पीरियड में आते हैं, इन कौन कौन से एलिमेंट का नाम क्या है और साथ में इनको याद करने का तरीका क्या है। अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखो, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम मदद लेंगे नोबल गैस की। किसकी? नोबल गैस की। क्योंकि अब भाई लेंथी फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बावर रूल से लिखे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 10-20 एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जिनका एटॉमिक नंबर 56 आ गया, 60 आ गया, तो उनके लिए थोड़ी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। उसके लिए हम क्या लेंगे? यूज में लेंगे हम किसको? नोबल गैस को। तो नोबल गैस तो आपको पता ही है। नोबल गैस कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ठीक है। हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, नियॉन सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, है ना? है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1s1। लिथियम को लिखूं तो देखो 1s2 2s1 लिख दिया ना? लिख दिया। आपको पता होगा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कितना होता है? 1s2। तो जहाँ 1s2 लिखा है वहाँ पे 1s2 ना लिख के मैं क्या लिख दूँ? सीधा हीलियम। क्या लिख दूँ? हीलियम। ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि लिथियम सेकंड पीरियड में था तो n की जगह 2 चिपका दो, तो 2s1 दिख रहा है, 2s1। वैसे मान लो सोडियम है, सोडियम किस पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में आता है। सेकंड पीरियड का नोबल गैस बताओ। सेकंड पीरियड का नोबल गैस क्या है? नियॉन, है ना? नियॉन सेकंड पीरियड में आता है तो सीधा लिखेंगे नियॉन। ठीक है। और सोडियम किस पीरियड में आता है? 3, तो थर्ड पीरियड 3s1, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है। पोटेशियम किस पीरियड में आता है? फोर्थ से ऊपर जाओ, थर्ड पीरियड का नोबल गैस बोलो। थर्ड पीरियड का नोबल गैस आर्गन होता है, तो सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर्गन। क्या लिखेंगे? आर्गन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम फोर्थ पीरियड में आता है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4s1, n की जगह 4s1। समझ में आ गया? आ गया। वैसे यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्रिप्टन लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? ज़ेनॉन लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? रेडॉन।
क्योंकि ये किस फोर्थ पीरियड में, ये किस में आएगा, फिफ्थ पीरियड में 5s1, ये सिक्स पीरियड में 6s1, ये सेवन्थ पीरियड में 7s1। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसका, एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का। समझ में आया। अब मैंने बोला कि ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं, अल्किली मेटल्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, मेटल्स। क्या है, मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, यहाँ पे लिख लेना। ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल। ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल। रिमेनिंग क्या होते हैं, मेटल्स। क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, रिमेनिंग क्या होते हैं, मेटल्स। और आपको पता होगा मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में सारे क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं। क्या आते हैं, मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर और मेटल्स आते हैं, और मेटल्स का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, अल्कली मेटल्स। ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे मैं ग्रुप सेकेंड लिख देता हूँ, मिटा दो, ये मिटा दीजिए। अब आपको ये याद रखना, ये नोबल गैस याद रखना, नोबल गैस वाले को याद रखना। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये नोबल गैस है। किस पीरियड में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हमने एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट की बात कर ली। अब जरा हम ग्रुप सेकंड की बात करना चाहते हैं, आइए सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ग्रुप सेकंड को हम बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल। अगर इसका मैं GC बोलूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये होता है NH2। क्या होता है, NH2। ठीक है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखें, आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब इसमें कौन कौन आएगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, बेरिलियम, ठीक है। Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca मतलब कैल्शियम, ऐसा मतलब स्ट्रोंशियम, Ba मतलब बेरियम, Ra मतलब रेडियम। ठीक है, ठीक है। याद कैसे करना है, बेटा, मांगे, क्या मांगेगा बेटा भाई, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अगर बेटा कार स्कूटर मांगेगा तो बाप को तो राजी होना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किस पीरियड में आता है, तो बेरिलियम को देख लो, क्या होता है 1s2 2s2, तो सेकंड पीरियड में आता है। मैं लिख रहा हूँ पीरियड, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ पीरियड में आता है। ठीक है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो बेरिलियम 4 पे आता है। आप बोलो सेकंड से थर्ड जाओगे तो कितना ऐड करोगे, 8। तो 8 + 4 12। थर्ड से फोर्थ जाओगे तो 8 ऐड करोगे, 12 + 8 20। फोर्थ से फिफ्थ जाओगे तो 18 ऐड करोगे, 20 + 18 कितना आ जाएगा, 38। फिर फिफ्थ से 6 जाओगे तो 18 ऐड करोगे, 38 + 8 कितना आ जाएगा, 56। फिर 6 से 7 जाओगे तो 32 ऐड करोगे, 56 + 2 कितना आ जाएगा, 88। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 88। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, बेरिलियम सेकंड पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड का नंबर कैसे बोलो, हीलियम। क्या है, हीलियम। तो इसको क्या लिखूंगा, हीलियम। सेकंड पीरियड का है तो यहाँ क्या लिखूंगा, 2s2, खत्म। वैसे मैग्नीशियम का लिखूं, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है, किस में आता है, थर्ड। तो सेकंड पीरियड का नंबर क्या है, नियॉन। तो क्या लिखूंगा यहाँ, नियॉन। ठीक है, और यहाँ क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो यहाँ 3
H2। समझ में आ गया? आ गया। तो हीलियम नियॉन फिर क्या लिखोगे? आर्गन। फिर क्या लिखोगे? क्रिप्टन। फिर क्या लिखोगे? जेनॉन। फिर क्या लिखोगे? रेडॉन। अभी थर्ड, ये फोर्थ पीरियड में 4s2, ये फिफ्थ पीरियड में 5s2, ये सिक्स पीरियड में 6s2, सेवन्थ पीरियड में 7s2। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, इसको हमने अल्कलीन अर्थ मेटल क्यों बोला? क्योंकि अल्कली और अल्कलीन का दोनों मतलब सेम है, क्योंकि ये भी क्या है? मेटल्स। क्या है? मेटल्स। ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है? नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है। बाकी बेरिलियम को छोड़ दो तो बाकी सब क्या होते हैं? मेटल्स। अब मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? अल्कली। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं ना, बेसिक नेचर के, इसलिए हम क्या यूज किया? अल्कलीन। अर्थ क्यों यूज किया? अर्थ क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का कैसा है? नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल। और इसके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वो होते हैं एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक आपने नाम सुना होगा, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर ले, उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है, तो बेरिलियम को छोड़ दे तो बाकी सब क्या है? मेटल्स हैं। और मेटल्स को ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर को होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला हमने? अल्कलीन। अल्कलीन और अल्कली दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पर अर्थ क्यों लिखा? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। तो ये होगा अपने पास एस ब्लॉक कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? मिटा दूँ? अरे मिटा दूँ, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक का। किसकी बात करते हैं? पी ब्लॉक। तो आइए पी ब्लॉक की थोड़ी चर्चा करते हैं। ये अपना आ गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है भाई? याद करो, NH2 NP126। जैसे मैंने आपको बताया पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 6। तो कौन कौन से ग्रुप आते हैं इसमें? सबसे पहला आता है 13 ग्रुप, 13वां ग्रुप। ठीक है, ठीक है। तो ये 13 ग्रुप, फिर 13 से लेकर कहाँ तक आते हैं? 18 तक। तो सबसे पहले 13 ग्रुप की बात करते हैं। 13 ग्रुप को हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। ठीक है, ठीक है। 13 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NH2 NP1। ठीक है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? बैगन, आलू, गोभी, इन थैला। बी मतलब बोरॉन, एल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, जी मतलब गैलियम, आई मतलब इंडियम, टी मतलब थैलियम। बात समझ में आई? बोरॉन कैसे याद करेंगे? बैगन, आलू, गोभी, इन थैला। ठीक है, ठीक है। तो बैगन, आलू, गोभी, थैला। नेक्स्ट अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये किस में आएगा? बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, तो सेकेंड पीरियड में आएगा। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स पीरियड में। ठीक है, ठीक है। सेवन्थ वाले को नहीं ले रहे हैं क्योंकि टोटल 7 पीरियड होते हैं। सेवन्थ वाले को नहीं ले रहे हैं क्योंकि उतना वो 7th पीरियड वाला एलिमेंट उतना यूज में नहीं आता है। तो फिलहाल अब तक अभी आप यहाँ तक याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसका क्या एटॉमिक नंबर का, तो क्या होगा? बोरॉन कितने पाता है? 5। सेकेंड से थर्ड आएंगे तो कितने ऐड करेंगे? 8। फिर 8 5 13। फिर थर्ड से फोर्थ आएंगे तो इसमें यूज करेंगे 18। एस ब्लॉक में 8 8 18 18 32 चलता है ना? एस ब्लॉक में जो नंबर चलता है 8 8 18 18 32। पी ब्लॉक में चलता है 8 18 18 और 32। याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। 8 8 मत लगा दीजिएगा। अब देखो 13 18 8 3 11 का 1 हासिल 1 1 2 और 1 3, तो कितने यहाँ पे आएगा? 31। फिर 8 और 1 9, 3 और 1 4 49। फिर 9 2 11 4 3 7 और 1 8 81।
ठीक है ठीक है। तो ये इनका हो गया एटॉमिक नंबर। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखूं तो देखो क्या होगा। 5 पे आता है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में फर्स्ट पीरियड का नॉर्मल कैसे बता सकते हैं? हीलियम। क्या? हीलियम। तो हीलियम लिख देंगे। किस पीरियड में आता है? सेकंड। तो एन की जगह सेकंड चिपका देंगे। तो 2s2 फिर 2p1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया। ठीक है ठीक है। एल्युमिनियम का लिखूं तो थर्ड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है। थर्ड पीरियड से पहले सेकंड पीरियड का नॉर्मल गैस बताइए। हीलियम का बाद कौन आता है? नियॉन। तो सेकंड पीरियड का नॉर्मल गैस कौन आ गया? नियॉन। क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आता है तो एन की जगह का लिखूं थर्ड। तो देखो 3s2 3p1। और हीलियम वैसे ही आर्गन, वैसे ही क्रिप्टन, वैसे ही ज़ेनॉन। ठीक है ठीक है। ये क्या आएगा? फोर्थ पीरियड है तो 4s2 4p1। ये फिफ्थ पीरियड है 5s2 5p1। ये सिक्स पीरियड है 6s2 6p1। ठीक है ठीक है। आया समझ में? आया। अब आपको पता है हीलियम कितने पे आता है? 2, नियॉन 10, ये 18, ये 36 और ये 54। ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा देखना, आपको यहाँ पे दिखाना है। हीलियम 2 पे आता है, 2 + 2 4 + 1 5, बोरोन 5 पे आ रहा है। इसमें देखो नियॉन 10, 2 12 13, ये 13 पे आ रहा है। इसमें देखो 18 2 20 और 1 21, आइए कितने पाता है? 31। इसमें नंबर मैच कर रहा है। देखो 2 2 4 1 5, 5 पे बोरोन आता है। वैसे एल्युमिनियम में बात करूं तो 10 2 12 13, 13 पे आता है। ये कितने पे आता है? 31। तो यहाँ पे देखो 18 2 20 और 21, यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ पे 31 आ रहा है। गैप कितने का है? 21 और 31 के बीच का गैप कितना था? 10। तो जो 10 एलिमेंट होंगे ना, कहाँ होंगे? डी ब्लॉक में। किस में होंगे? डी ब्लॉक। तो बीच में आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? n, मतलब 4 नंबर है। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन का गैप आ रहा है वो 10 इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ भरा होगा? डी में। क्यों भरा होगा? क्योंकि मैक्सिमम डी में कितने आ सकते हैं? 10। तो यहाँ जो 10 इलेक्ट्रॉन का जो गैप आ रहा है वो किस में गया होगा? डी में गया होगा। किस में गया होगा? डी में। ठीक है ठीक है। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। डी में कैसे गया होगा? सबसे बड़ा नंबर n, डी के साथ याद करो n-1 आता है और मैक्सिमम कितने भरेंगे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आएगा। लेकिन हम अभी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख रहे हैं, इसलिए हम डी को दिखा नहीं रहे। ठीक है ठीक है। याद करो पीरियड टेबल जैसे मैंने बताया था आपको, है ना? है। तो अगर कोई बोले डी ब्लॉक कहाँ किस पीरियड से चालू होता है, तो फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से डी चालू हो जाता है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो बात करें बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन फैमिली के बारे में। ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो 36 37 37 1 39, 39 है, ये 49 है। 39 और 49 के बीच में कितने गैप आता है? 10। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में गए होंगे? बोलो 10 इलेक्ट्रॉन किस में गए होंगे? डी में। तो सबसे बड़ी वैल्यू 5, इससे एक कम मतलब 4d। इसके बीच में क्या आएगा? 4d10 भी आएगा। इसके बीच में क्या आएगा? 3d10। समझ में आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन गैप आ रहा है ना। अभी देखो 81, ये कितना? 54 55 56 57 और 81 का बैच। 57 और 81 से 57 घटाओ, 7 8 9 10 11, यहाँ क्या बचेगा? 7 7 में से 5 गया 2, कितना आएगा? 2। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का गैप आ रहा है? 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन का गैप आ रहा है तो इसके बीच में डी भी आ रहा होगा। डी कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 10। फिर क्या आ रहा होगा? एफ। कहने का मतलब क्या है? n-1 मतलब 5d10 आ रहा है उसके बीच में, और एक और कम, क्योंकि याद है एफ के साथ n-2 चलता है, डी के साथ n-1 चलता है। तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 से कम 5d10, डी आ गया। फिर 4f14, तो इसके बीच में 5d10 और 5f14 भी आ रहा होगा। हमने नहीं दिखाया क्योंकि हम आउटर मोस्ट शेल को दिखा रहे हैं, अंदर वाले शेल को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में ये भी आता है। अब 081 आएगा, हाँ ना? है। ठीक है ठीक है। तो एक बार देख लो इसको, उसके बाद अगला ग्रुप पे बात करते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है। नेक्स्ट अभी क्या हो गया? ये 13 ग्रुप के बारे में बात कर लिया। 14 ग्रुप, 14 ग्रुप इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, ठीक है ठीक है। इसका जीसी बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो NH2 NP2, P ब्लॉक का NH2 NP1 से लेकर 6, इसमें क्या होगा? NP1, इसमें क्या होगा? NP2। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 + 2 4। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने दिख रहे हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा? कहे, सीता, जी, सुनो,
प्रभु। यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हो कि जो एफ ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 6th पीरियड से। कहाँ से, 6th पीरियड से। जबकि डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। कहाँ से, 4th पीरियड से। ठीक है, ठीक है, ये धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा अपने आप ही। ये देखो नेक्स्ट कार्बन, सी मतलब क्या है, कार्बन। एस आई मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, ठीक है। एस एन मतलब टीन, क्या, टीन। पी मतलब लेड या LED, जो शीशा होता है ना, लेड। ठीक है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका किस पीरियड में आता है, तो कार्बन किस पीरियड में आएगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th पीरियड में। ठीक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन 6 पे आता है। सेकंड से याद रखो इसका मैजिक 8, फिर 18, फिर 18 और फिर क्या ऐड करिए, 32। 8 + 6 14 है ना। 8 4 12 का 2 हाथ से ले, 1 1 2 1 3, तो 32 पे आ जाएगा। ये कितने पे आ जाएगा, 50 पे। 8 2 10 50, ये कितने पे आ जाएगा, 82 पे। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो कार्बन किस पीरियड में आता है, 2nd पीरियड में आता है। 2nd पीरियड से ऊपर 1st पीरियड का नोबल गैस बोलिए। 1st पीरियड का नोबल गैस क्या होता है, हीलियम। हीलियम क्योंकि 2nd पीरियड में आता है तो एंग जो क्या रखोगे, 2nd, तो क्या आएगा 2s2 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। सिलिकॉन 3rd पीरियड में आता है। 3rd से ऊपर जाओ 1। 2nd पीरियड की नोबल गैस क्या होती है, नियॉन, तो नियॉन लिख दो। फिर क्यों 3rd पीरियड में है, 3s2 3p2। वैसे ही हीलियम नियॉन आर्गन क्या आएगा, 4s2 4p2। हीलियम नियॉन आर्गन। फिर क्रिप्टन 5th में आता है तो 5s2 5p2। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन। और ये आ गया जेनॉन 6 में आता है 6s2 6p2। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हीलियम 2 पे आता है 2, नियॉन 10, ये 18, ये 36 और ये 54। 2 2 4 2 6 आ रहा है। 10 2 12 2 14 आ रहा है। 18 तो 20 2 22, यहाँ 22 आ रहा है, यहाँ 32 आ रहा है। गैप कितने का है, 10 का। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, डी में। देखो जर्मेनियम 4th पीरियड में आता है। 4th पीरियड से डी ब्लॉक चालू हो जाता है। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन का जो गैप है वो कौन फुल करेगा, डी वाला। तो इसके बीच में देखो मैक्सिमम नंबर कितना है, 4। डी के साथ 1 कम आता है तो क्या आएगा, 3d10। तो इसके बीच में 3d10 भी आएगा, पर हम उसको लिख नहीं रहे। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नोट कर दिए, इसको कर लीजिए नोट, उसका आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया। नेक्स्ट 15 ग्रुप को बात करते हैं। बता दूं, बता दीजिए। पी ब्लॉक में पूरे 6 ग्रुप आते हैं। 13 14 पे हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं 15 वाले पे, 15वां ग्रुप। ठीक है, 15वां ग्रुप। 15वां ग्रुप को बोलते हैं निकोजेन। क्या बोलते हैं, निकोजेन। ठीक है, निकोजेन। निकोजेन क्यों बोलते हैं इसमें निकोजेन, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं। इनका यूज़ हम फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निकोजेन। पी साइलेंट है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, निकोजेन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन, इसका जी सी बात करूँ तो क्या आएगा, वह NS2 और NP3। ठीक है, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भीगे। ठीक है, ठीक है। या चाहो तो नहीं पसंद ऐसा सब्जेक्ट बायो, ऐसे भी याद कर सकते हो। एन मतलब क्या है, नाइट्रोजन। पी मतलब फॉस्फोरस। एस मतलब आर्सेनिक। एफ मतलब एंटीमनी। बी मतलब बिस्मथ। ठीक है, ठीक है। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो नाइट्रोजन 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड और ये 6th पीरियड में आता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट याद कैसे करना है, नहीं
पसंद कैसे भी याद कर सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट बायो, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इसका क्योंकि सेकंड पे एटॉमिक नंबर लिखूं तो 7 पे आता है, 2 से 8, 8, 18, 18 और 32, तो 7 18 कितना हो गया, 2 7 पे 8 + 7 15, 15 15 30 और कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा ना, 8 5 13, 1 1 2 3, 8 8 16 6, 3 1 4 1 5, 56, 6 2 8, 5 3 8, 88, ठीक है, ठीक है, 6 2 8 5 3 8। अब इसका मैं लिखूं, क्या लिखूं, एटॉमिक नंबर लिख दिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड से कौन आता है, फर्स्ट, सेकंड से पहले क्या आता है, फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के नोबेल गैस बताओ, हीलियम, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में आता है तो N2 रख दो, तो 2s2 2p3। इसका बोलो नियॉन 3s2 3p3, हीलियम नियॉन, फिर आर्गन 4s2 4p3, हीलियम नियॉन आर्गन, फिर क्रिप्टन 5s2 5p3, फिर हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन 6 पीरियड में आता है 6s2 6p1, ठीक है, ठीक है। देख सकते हो हीलियम कितने पे आता है, 2 10 18 36 और 54, 2 4 3 7 7, देखो 10 2 12 3 15 15, 18 2 20 3 23 और यहाँ पे ध्यान दिख रहा 15 8 5 13 का 3, 1 मिनट 1 गलत है, 13 का 3 1 2 3 33 पे आएगा, 8 1 फिर गलत हो जाएगा, 1 मिनट 1 गलत जोड़ दिया मैंने, 8 5 13 का 3 1 1 2 3, 8 3 11 का 1 3 1 4 5 51, 1 1 2 1 3 5 3 8, ठीक है, ठीक है। तो 18 2 20 और 3 23 और यहाँ कितना है 33, गैप कितने का आ रहा है 10 का, तो बीच में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, किस में भरे होंगे, डी में। डी के साथ क्या चलता है n-1, n कितना 4, n-1 कितना हुआ 3d10, तो बीच में 3d10 भी आएगा। और देखो आर्सेनिक 4th पीरियड में आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया 4th पीरियड से डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। तो ये हो गया अपना निकोजेंस। निकोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि याद होगा आपका, आपने एक पढ़ा होगा NPK, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा NPK, एक फर्टिलाइजर होता है जिसको हम खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं, निकोजेंस। क्या बोलते हैं, निकोजेंस। 15 ग्रुप को इसलिए क्या बोलते हैं, निकोजेंस, क्योंकि इनका यूज़ किस में होता है, इनका यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, जो कि पॉइजनस होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 ग्रुप। 16वां ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। क्यों बोलते हैं अब वो भी बताऊंगा। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2 NP4 होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा, ओल्ड स्टाइल से टेपो, O मतलब ऑक्सीजन, S मतलब सल्फर, S मतलब सेलूनियम, T मतलब टेलूरियम, PO मतलब पोलैडिनम। क्या, पोलैडिनम, पोलैडिनम, ठीक है, ठीक है। किस पीरियड में आता है, 2nd 3rd 4th 5th और ये 6th, ठीक है, ठीक है। ये हो गया पीरियड। क्या हो गया, पीरियड। नेक्स्ट इसका एटॉमिक नंबर लिखना हो तो 8, इसमें से आओ तो 8 ऐड करो, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 8 + 8 16, 8 6 14 का 4 1 2 34, 8 4 12 3 1 4 52, 2 2 4 5 3 8 84, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका याद कैसे करना है, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है, ठीक है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो ऑक्सीजन 2nd पीरियड में आता है, 2nd से ऊपर जाओ फर्स्ट पीरियड का नोबेल गैस क्या आता है, बोलो हीलियम। तो हीलियम, फिर इसके साथ 2nd पीरियड में है तो यहाँ पे प्लूटो 2s2 2p4। सल्फर 3rd पीरियड में आता है, 3rd पीरियड से पहले सेकंड पीरियड का नोबेल गैस नियॉन, फिर 3rd पीरियड में 3 पुट कर दो, 3s2 3p4। तो हीलियम नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन। ये क्या आएगा, 4s2 4p4
5s2 5p4 6x2 6p4। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 ग्रुप। कैसे याद करना है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, कौन किस पीरियड में आता है। ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए। आया समझ में? आया? मिटा दूँ? बोलो भाई, मिटा देते हैं? मिटा देते। हाँ, एक चीज़ और डिस्कस करना था। इनको चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस बोलते हैं, चैल्कोजेंस नहीं, यहाँ पे एच साइलेंट है। कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? इनको कैल्कोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये आपको ऑक्सीजन सल्फर है, आपने पढ़ा होगा 10th में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, पढ़ा है ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो जो वहाँ पे ओर्स, मैक्सिमम ओर्स, ऑक्सीजन और सल्फर, जो ऑक्सीजन सल्फाइड होते हैं मैक्सिमम टाइम किस में मिलते हैं, और किस फॉर्म्स में, किसके, और के फॉर्म्स में। ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एलिमेंट्स है इसके, ऑक्सीजन जैसे सल्फर, ये किसके फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। किस, क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर किसके फॉर्म में मिलते हैं भाई, ऑक्सीजन सल्फर मिलते हैं ओर्स के फॉर्म में, तो उसी के बिहाफ पे इसका नाम रख दिया हमने कैल्कोजेंस। नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट 17 ग्रुप देखते हैं और 18 ग्रुप देखते हैं, उसके बाद लेक्चर पैकअप मारते हैं। आइए 17 ग्रुप। 70 ग्रुप इसको बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस क्यों बोलते हैं अभी मैं वो भी बताऊंगा। इसका जी से क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP5। ठीक है, ठीक है। इसमें कौन बनाता है, फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है, F मतलब फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, At मतलब अस्टाटीन। ठीक है, ठीक है। F मतलब फिर, ये क्या आएगा, फिर कल बाहर आएगी किसकी, आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। नेक्स्ट किस पीरियड में आता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एटॉमिक नंबर लिखूं तो क्या क्या लिखूंगा, फ्लोरीन कितने पे आता है, 9, फिर 8, 9 9 8 18 17, फिर 18 है ना। थर्ड से फोर्थ आओ तो क्या ऐड करते हैं, 18, फिर 18, फिर 32। 8 18 18 32 चलता है पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या चलता है, 8 8 18 18 32। अब देखो 18 प्लस 17, 18 18 36 35, 8 5 13, 3 1 4 1 5, 3 2 5 5 3 8, इसका 85। ठीक है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो। फ्लोरीन सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड से ऊपर जाओ फर्स्ट, फर्स्ट पीरियड का नोबल गैस क्या आता है, हीलियम, हीलियम। सेकंड पीरियड में आता है तो 2 पुट करो, 2s2 2p5, इसका नियॉन, इसका आर्गन, इसका क्रिप्टन और इसका जेनॉन। ये क्या आएगा, थर्ड पीरियड तो 3s2 3p5, फोर्थ पीरियड 4s2 4p5, फिफ्थ पीरियड 5s2 5p5, सिक्स पीरियड 6s2 6p5। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इनको चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, सॉरी इनको हेलोजेंस क्यों बोलते हैं। हेलोजेंस बोलने के पीछे रीजन क्या है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। क्या है, नॉन मेटल्स। और जब भी नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट। क्या बनते हैं, सॉल्ट। तो ये सब क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी के क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। क्या बना बोलते हैं, हेलोजेंस। जैसे आपने सुना होगा NaCl, सोडियम क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल कंबाइन होंगे, Na और Cl कंबाइन होगा, क्या बनेगा, NaCl। और NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेलोजेंस, क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको। ग्रुप नंबर 18, 18 ग्रुप, किस पे, 18 ग्रुप। देखो 18 ग्रुप को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नोबल गैस भी बोल देते हैं, नोबल गैस, या इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये नेचर में इनर्ट होते हैं, जल्दी से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी को बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, आपने डायटोमिक गैस पढ़ा होगा, जैसे ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, ओजोन ट्राइटोमिक गैस है, तो वैसे मोनोटोमिक गैस क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इनको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस। इसका मैं जी से बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा NH2 NP6 पर एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 6 + 2 कितना हो गया 8, लेकिन एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि आपको पता है हीलियम एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। किस पीरियड में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इनका एटॉमिक नंबर लिखो 2, फर्स्ट और सेकंड 8, 8, 18, 18 और 32, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 54 और ये 86 इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम हीलियम। अभी तक तो याद भी हो गया, क्योंकि अभी तक आपको याद भी हो गया होगा, हमने इतना बार इसको यूज में ले लिया। क्या बोलेंगे, हीलियम, इसको नियॉन, इसको आर्गन, इसको क्रिप्टन, इसको ज़ेनॉन, इसको रेडॉन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करूं तो आगे बात क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2। मैंने बोला हीलियम इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नियॉन है, नियॉन किस पीरियड का है, सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड से पहले कौन आता है, फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस क्या आती है, हीलियम, हीलियम। फिर यहाँ पे लिख दो सेकंड पीरियड में तो 2s2 2p6, हीलियम के बाद नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ेनॉन। लिख दोगे, लिख दोगे, क्योंकि आर्गन थर्ड पीरियड में आता है तो 3s2 3p6, ये फोर्थ में तो 4s2 4p6, ये फिफ्थ में तो 5s2 5p6, ये सिक्स्थ में 6s2 6p6, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको इनर्ट गैस या नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर में इनर्ट होते हैं, ये जल्दी से किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, शांत रहते हैं पूरा। और इनका इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 जो हीलियम फॉलो नहीं करता है। आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इसमें एक्सेप्शन क्या है, हीलियम। हीलियम का आउटर मोशन में कितने होते हैं, सिर्फ 2, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर कहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।